तारा अपनी सास जया, ससुर प्रीतम और पति अखिल के साथ रहती है। एक दिन की बात है। ये क्या हो गया जी? अब तो हम किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आ गए हैं। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। जया, तुम इतना क्यों डर रही हो? और क्या शर्माना? अरे आजकल तो ये सब नॉर्मल है। अरे 50 उम्र होने के बाद भी प्रेग्नेंट होना नॉर्मल है आपके लिए? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ये जो भी हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। जितने दिन छुपा सकती हो उतने दिन छुपा लूंगी, लेकिन बाद में जब पेट बाहर आएगा तब हम क्या करेंगे? जया, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इतना स्ट्रेस लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आओ इधर, मेरे पास आओ। नहीं नहीं, आप तो मुझसे दूर ही रहिए और मुझसे बात भी मत कीजिए, समझे आप? उस रात को भी शुरुआत आपने ही की थी, लेकिन फंसना तो मुझे पड़ रहा है ना। तारा की सास जया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसे अब धीरे धीरे प्रेगनेंसी में अलग अलग चीजें खाने की क्रेविंग्स होने लगी थी। फिर वो बाजार में से इमली लाती है और साथ ही अलग अलग पकवान लाकर खाने लगती है। और अपनी सास की ये हरकत देखकर तारा एकदम हैरान रह जाती है। अरे माँ जी, आप ये सब क्या खा रही हो? आपको तो पहले इमली पसंद नहीं थी ना, और आप तो तला और भुना हुआ खाना भी नहीं खाती थी, तो ये क्या ठूसे जा रही हो आप? अरे बहू, कभी कभार खा लेना चाहिए। मन को मार मार कर कितना मार सकते हैं हम? क्यों फुलवा, सही कहा ना मैंने? हाँ बड़ी मेम साहब। अचानक से अपनी सास का बदला हुआ रूप देखकर तारा को भी बहुत अजीब लगता है। फिर नौकरानी फुलवा उससे कहती है, छोटी मेम साहब, मुझे तो बड़ी मेम साहब के बदले बदले बर्ताव को देखकर दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे वो 3 दिन से इमली खा रही है और आज तो उन्होंने मिठाई की दुकान से गोंद वाले लड्डू भी लाए। हाँ फुलवा, तुमने बिल्कुल सही कहा। पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है, मेरी तो समझ के ही परे है। फिर एक रोज तारा देखती है कि जया को लगातार उल्टियां हो रही है और उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा है। अरे माँ जी, क्या हुआ है आपको? आप तो एकदम ठीक ठाक हो, फिर भी आपको उल्टियां क्यों आ रही है? ये सब तो तब होता है जब एक औरत माँ बनने वाली होती है। कहीं आप प्रेग्नेंट? अरे नहीं नहीं, मैं भी क्या बोले जा रही हूँ। आप इस अधेड़ उम्र में प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? सॉरी माँ जी। अरे बहू, बस हल्की सी थकान है और उसी के कारण उल्टियां हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि उम्र के हिसाब से ये होता रहता है। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। मैं आपको अच्छी वाली चाय बना कर देती हूँ, फिर आपको राहत मिलेगी। ठीक है बहू। जया अब बहुत डरने लगती है और वो अपने पति से ये सारी बातें कहती है। आज तो बहू ने बोलते बोलते ये बोल ही दिया, लेकिन कल को जब सबको मेरे गर्भवती होने का सच पता चलेगा तब ना जाने क्या होगा। जया, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तो तुम इतना क्यों घबरा रही हो? जो भी होगा अच्छा होगा, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। फिर एक दिन जब जया का बेटा अखिल अपने कमरे की अलमारी में अपने काम की फाइल ढूंढ रहा होता है, तब उसे वो फाइल मिलती ही नहीं। ओफो, कहाँ चली गई वो फाइल? कल शाम को तो पापा की और मेरी फाइल्स तो एक साथ थी। लगता है पापा ने मेरी फाइल को अपना समझकर कमरे में ले गए होंगे। मैं अभी जाकर चेक करता हूँ। फिर अखिल जया और प्रीतम के कमरे में जाकर उस फाइल को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट की फाइल मिलती है और वो फाइल देखकर उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। फिर वो गुस्सा होकर हॉल में आता है और सबको फाइल के बारे में बताता है। माँ पापा, आप दोनों को ये सब करते हुए शर्म नहीं आई क्या? अरे ये सब आपको शोभा देता है क्या?
दया रे दया, दादा दादी बनने की उम्र में आप दोनों तो माँ बाप बन रहे हो। ये तो गजब ही हो गया बड़ी मालकिन। फुलवा, तुम्हारा काम हो गया है ना? तो चलो, अपना झोला उठाओ और निकलो यहाँ से, और कल टाइम पे आना। ठीक है छोटी मालकिन। फिर फुलवा वहां से चली जाती है। माँ जी, अभी तक यहाँ मेरे और अखिल के बच्चे का आता पता नहीं है, और आप दोनों यहाँ पर अपने बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो। तारा बहू, अखिल बेटा, जो कुछ भी हुआ है वो अनजाने में गलती से हुआ है। हमने जानबूझकर कोई प्लानिंग नहीं की है बच्चों। तो आपको प्लानिंग करनी चाहिए थी और थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, तो आज ये सब नहीं होता। आप क्या चाहते हो पापा? इस उम्र में मैं अपने बच्चे की जगह अपने छोटे भाई का वेलकम करूं? लाइक सीरियसली पापा? माँ, आप अबॉर्शन करा लो, गिरा दो ये बच्चा। लेकिन बेटा। हाँ माँ जी, अखिल बिल्कुल सही कह रहा है। अरे हम समाज में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। जीवन सिर्फ 4 दीवारों के बीच नहीं होता है, दुनिया वालों के बारे में भी सोचना पड़ता है। हाँ माँ, और आप तो अभी 50 के ऊपर हो चुकी हो। कल को आपका बच्चा बड़ा हुआ तो आप इस दुनिया में नहीं रहोगी, तो क्या फायदा इस बच्चे का दुनिया में आकर। और तो और इस उम्र में बच्चे को जन्म देने के लिए आप उतने फिट भी नहीं हो। चुप रहो तुम दोनों। अरे दुनिया वाले गए तेल लेने, मुझे दुनिया वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और जया गर्भपात जैसा पाप नहीं करेंगे। हम दोनों इस बच्चे को दुनिया में लाकर ही रहेंगे, और जया का ख्याल मैं खुद रखूंगा। और अगर तुम दोनों को जया के प्रेग्नेंट होने से इतनी ही प्रॉब्लम है और इतनी शर्म आ रही है, तो तुम दोनों अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। मैं अपनी बीवी को अकेले संभाल लूंगा। अखिल और तारा की बोलती बंद हो जाती है। अब घर में तनाव बढ़ जाता है। प्रीतम दिन रात जया की देखरेख करने लगता है। अखिल और तारा दोनों प्रीतम और जया से बात ही नहीं करते, लेकिन तारा जया की देखरेख में हाथ बटाती है। माँ जी, दवाई ले लीजिए आपकी, और ये मैंने आपके लिए गोंद के लड्डू बनाए हैं। बाहर के खाने से अच्छे घर के होते हैं। यूट्यूब पर देख के बनाए हैं मैंने। शुक्रिया बहू। अरे बहू, हे भगवान, ये मुझे किस कठिन परिस्थिति में फंसा दिया आपने। मेरी कोख में पल रहे बच्चे के कारण मेरे दोनों बच्चे मुझसे नाराज हैं। जया को अपनी अवस्था पर काफी दुख हो रहा होता है। वही गली में नौकरानी फुलवा ने बवाल कर दिया होता है कि जया प्रेग्नेंट है। जिसके बाद जब प्रीतम गली में बाहर टहलने निकलता है तभी, और प्रीतम काका, बुढ़ापे में जवानी फूट रही है आपकी तो। अरे इस उम्र में पापा बनने वाले हो आप, कुछ शर्म वरम है कि नहीं आपको? सच में, अरे इनके जैसे लोग तो समाज के ऊपर कलंक है, कलंक। इतनी भी क्या चूल मची थी आपको, जो मामला इतने आगे तक पहुंच गया। अरे इतना बेशर्मी वाला काम करके भी ये आदमी तो खुले आम मुंह उठाकर चल रहा है। बेशरम कहीं का। तुम सबको मेरे निजी जीवन के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, समझे तुम? और अगर तुमने आइंदा से मेरे साथ बदतमीजी से बात करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। और ये तुम लोगों के लिए आखिरी चेतावनी है। ना सिर्फ प्रीतम को बल्कि अखिल और तारा को भी गली मोहल्ले वाले बुरे बुरे ताने सुनाते हैं। लेकिन जब जया अपने 9वें महीने में होती है तभी तारा अखिल के पास जाकर कहती है, अखिल, अब हम और कितने दिनों तक खफा रहने वाले हैं माँ जी से। जो कुछ भी हुआ है या फिर होने वाला है उसमें उन दोनों की भी कोई गलती नहीं है। वो सब उनसे जाने अनजाने में हो गया। तारा, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये कितनी अजीब और ऑकवर्ड सिचुएशन है। मैं समझ सकती हूँ अखिल, लेकिन इस वक्त समझ को साइड में रखकर तुम्हें और मुझे इंसानियत के नाते माँ जी का साथ देना होगा। एक तो पहले ही वो प्रेग्नेंट होने के कारण बहुत दुखी है,
और उन्हें हमारे कारण भी कितनी तकलीफ हुई है। और अब इस दौरान हम उनसे दूर रहकर उन्हें दुखी नहीं कर सकते। प्लीज अखिल, दिमाग के बदले दिल की सोचो। वो माँ है तुम्हारी। हाँ तारा, तुम सही कह रही हो। अभी उनका 9वां महीना चल रहा है। डिलीवरी कभी भी हो सकती है। हमें इस वक्त इज्जत और दुनिया के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमारी माँ के बारे में सोचना चाहिए। चलो अखिल, 9 महीनों की इस दूरी को मिटा देते हैं। हाँ तारा। और फिर अंत में अखिल और तारा को आखिर जया की ममता खींच ही लाती है और वो दोनों उससे जाकर माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो माँ। हमें ये समझने में देर लगी कि आप दोनों से ये भूल जाने अनजाने में हुई है। और चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमारी माँ हो। आपका साथ देना हमारा कर्तव्य है। बच्चों, मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों का वैसे बर्ताव करना भी जायज था, लेकिन अंत में तुम दोनों ने दुनिया को छोड़कर मेरा साथ चुना और इसी बात ने मेरा दिल जीत लिया बेटा। और मुझे क्या चाहिए। फिर कुछ ही दिनों बाद जया एक बेटी को जन्म देती है और दुनिया के ऊपर ध्यान न देते हुए सभी उस नन्हे मेहमान को प्यार से पालते हैं और हंसी खुशी साथ रहते हैं। एक दिन की बात है। चंपा अपनी बहू तन्वी से कहती है, तन्वी बहू, जाओ, जाकर मेरे कमरे की अलमारी साफ करो और उसके बाद स्टोर रूम की भी सफाई कर दो। बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई। ठीक है माँ जी। और हाँ, कल जल्दी उठकर भोग भी बनाना है। कल मंगलवार है ना, और मंगलवार के दिन मैं सुबह जल्दी पूजा करती हूँ और साथ ही मेरा व्रत भी रहता है। इसीलिए मेरे लिए साबूदाना खिचड़ी बना देना। ठीक है माँ जी। कितना काम कराती है ये तो बिल्कुल हिटलर सास की तरह है। कितने ऑर्डर्स देती है। मोटी भैंस कहीं की। अगले दिन जब तन्वी रसोई में भोग बनाने आती है, तभी उसके पेट में दर्द होता है। क्या हुआ तन्वी बहू, तूने अपना हाथ पेट पर अभी क्यों लगाया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ जी, वो मेरे पीरियड्स आए हैं ना, इसीलिए मेरा पेट दर्द हो रहा है। क्या? अरे तू पागल हो गई है क्या बहू? तुझे महीना आया है और तू यहाँ रसोई में खड़ी है और ऊपर से लड्डू गोपाल का भोग बना रही है। उसमें क्या हुआ माँ जी? पीरियड्स के आने से थोड़ी ना कुछ होता है। अरे बाप रे बहू, तुझे कोई लाज शर्म है या नहीं? कितने जोर जोर से बोल रही है। कहीं कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? तू दूर रहे मुझसे, दूर रहे। और अब तू रसोई घर से बाहर रहेगी। कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तन्वी रसोई में से बाहर निकल आती है। लेकिन माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर क्या हुआ है? अरे, एक औरत को जब महीना आता है तब वो अपवित्र रहती है। इसीलिए तेरे जब तक 4 दिन पूरे नहीं हो जाते तब तक तू अपने कमरे में ही रहेगी। क्या? हाँ, बाहर किसी भी चीज को नहीं छुएगी, ना ही किसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तेरा खाना पीना सब में रख दूंगी दरवाजे पर और वीरेन हॉल में सो जाएगा, लेकिन तू अपने कमरे में ही बंद रहना। ठीक है माँ जी। फिर चंपा पूरे घर में और रसोई में गंगा जल छिड़क देती है और तन्वी अब अपने कमरे में ही रहने लगती है। पहले दिन तो उसे काफी बोर होता है। ओफो, ये कहाँ फंस गई मैं? अब मैं इन 4 दीवारों के बीच क्या करूंगी? पहले तो उसे बहुत बोर होता है, पर बाद में वो मूवीज देख लेती है और फोन पर बातें करके फुल टाइम पास करती है। चलो, ये भी सही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पीरियड्स आने से मुझे इतने फायदे मिलेंगे, इतना आराम कर पाऊंगी मैं। फिर अगले दिन सास तन्वी को दरवाजे से बाहर बोलती है, बहू, तुझे जो चाहिए वो मुझे बता दे। जो खाने का मन कर रहा है वो मैं तुझे बना कर दूंगी। बेझिझक होकर बोल, ठीक है? थैंक्स माँ जी। फिलहाल तो ऐसा कुछ खाने का इंटरेस्ट नहीं है। हाँ,
लेकिन बहुत दिनों से मुझे मोमोज खाने का मन है। वीरेन बता रहा था कि आप तो एकदम फर्स्ट क्लास मोमोज बनाती हो, तो आप मुझे मोमोज बना कर दे दो। ठीक है बहू, चलेगा। और हाँ माँ जी, उसके साथ साथ चॉकलेट्स और वाटरमेलन जूस भी देना। वो क्या है ना, इस हालत में ठंडी ठंडी चीजें ही खाई जाती है। ठीक है बहू। तन्वी मौके का फायदा उठाकर अपनी सास से सारे मनपसंद पदार्थ बनवा कर लेती है, और जब वो अपने सामने सारी फेवरेट्स फूड आइटम देखती है तभी, ओ माय गॉड, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? इतनी सेवा मेरी पहले किसी ने नहीं की। इससे ज्यादा खुश तो मैं कभी थी भी नहीं। वाह, मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तो सब बेस्ट है। ऐसा ही रहा तो मुझे हर दिन पीरियड्स आने चाहिए। तन्वी पीरियड्स होने के पूरे मजे लेती है और भरपूर आराम करती है। अगले महीने घर पर मेहमान आने वाले होते हैं। बहू, कल हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं और वो लगभग 2 से 3 दिन रुकेंगे, इसीलिए तुझे पूरे घर की सफाई करनी होगी। गद्दे चादर सब धोने होंगे और साथ ही कल के खाने की आधी तैयारी आज ही करनी होगी। कल से तो बहुत काम बढ़ने वाला है। क्या? ठीक है माँ जी, मैं कर दूंगी सारे काम। तन्वी को बहुत गुस्सा आता है। इन मेहमानों की मेहमान नवाजी करते करते मेरी तो टाइट फिश हो जाएगी। नहीं, मैं तो कोई काम नहीं करने वाली। आइडिया, मेरे इस महीने के पीरियड्स अगले हफ्ते आने वाले हैं और अगले हफ्ते तो मैं मायके में रहूंगी। माँ जी को कह देती हूँ कि मेरे पीरियड्स आए हैं, जिसके चलते मुझे आराम मिलेगा। फिर अगले दिन मेहमानों के आने के पहले तन्वी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। हैं? अरे पागल लड़की, ये तू क्या कह रही है? तेरे हाथ पाँव में क्या मेहंदी लगी हुई है क्या? काम क्यों नहीं करेगी तू? नहीं, वो बात नहीं है माँ जी, दरअसल मेरे पीरियड्स आए हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? लेकिन बहू, इस बार तो तेरा बड़ी जल्दी ही महीना आ गया। हाँ माँ जी, वो दरअसल इस महीने मेरा कुछ ज्यादा ही काम हो गया, इसीलिए उस सब की थकावट के कारण जल्दी आ गई मेरी पीरियड्स। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। तू जा, अपने कमरे में जाकर बैठ, मैं देख लूंगी सब। जी माँ जी। ये डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए ए ए ए। वाव, माँ जी को उल्लू बनाना तो कितना आसान है। इस तरह तन्वी अपनी सास को झूठ बोलकर आराम फरमाती है। मेहमान 2 दिन रुककर चले जाते हैं और बहू के चौथे दिन, बहू चल, जल्दी से उठकर अपने सर पर पानी डालकर बाहर आ। अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आज तो मेरा दूसरा दिन है ना। बन जा उल्लू। क्या? अरे तेरे दिमाग में क्या जंग लग गया है क्या? अरे मेहमान आकर 2 दिन रुक कर भी गए और तू कब से 2 दिन ही बोले जा रही है। आज तेरा चौथा दिन है। चुपचाप सर धोकर बाहर आ जा। ओफो, मैं तो 1 नंबर की भुलक्कड़ हो गई हूँ। ठीक है माँ जी, अभी आती हूँ। नालायक कही की, इस बार उल्लू नहीं बनी, शायद मेरी ही नजर लग गई है। फिर एक दिन तन्वी अपनी सहेली से फोन पर बात करती है। वाह यार तन्वी, तेरे तो मजे ही है। काश मेरे ससुराल वाले भी तेरे जैसे होते, लेकिन मुझे तो यहाँ पर पीरियड्स में भी काम करना पड़ता है। अब हर कोई मेरी तरह लकी थोड़ी ना हो सकता है डार्लिंग। मैं तो झूठे पीरियड्स के बहाने देकर अपनी सास को खूब उल्लू बनाती हूँ। कभी कभी तो वो मेरा झूठ पकड़ भी लेती है, लेकिन मैं जैसे तैसे करके मामला हैंडल कर लेती हूँ, वरना ऐसे तो महीने में पूरे 15 दिन मेरे पीरियड्स ही चल रहे होते हैं। बाप रे। तन्वी की सारी बातें दरवाजे के पास से गुजर रही चंपा सुन लेती है
और वो हैरान रह जाती है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो रुक बहू, तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाती हूँ कि तू ये झूठे पीरियड्स का नाटक ही भूल जाएगी। अगले दिन, अच्छा तन्वी बहू, जाकर छत की सफाई कर। बारिश के कारण छत बहुत खराब हो गई है। रगड़ रगड़ के टाइल्स को साफ करना। अरे माँ जी, आप भूल गई क्या? मेरे तो पीरियड्स चल रहे हैं ना। हमारे यहाँ ये सब कहाँ चलता है? अरे उसमें कुछ नहीं होता बहू, सिर्फ मंदिर के परिसर से, घर वालों से और कपड़ों से दूर रहना है तुझे। बाकी छत तो बाहरी हिस्सा है ना, वो साफ करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है माँ जी, कर देती हूँ। हाँ बहू। तन्वी को लगातार 4 से 5 घंटों तक छत की सफाई करनी पड़ती है और वो बहुत थक जाती है। उसके बाद, माँ जी मुझे 1 कप चाय पिला दो, सफाई करके मैं तो बहुत थक गई हूँ। अरे नहीं बहू, तुझे महीना आया है, ऐसे में तू गर्म चाय मत पी, चाय से तेरे पेट में गर्मी पड़ेगी। लेकिन माँ जी। तू रुक जा, मैं अपनी लाडली दुलारी बहू के लिए कड़वे कड़वे नीम का जूस बनाकर लाती हूँ। उससे तेरा पेट और तेरी सेहत एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगी। क्या? नीम का जूस? फिर चंपा नीम का जूस बनाती है और तन्वी को ना चाहते हुए भी वो नीम का कड़वा जूस पीना ही पड़ता है। कैसे बना है बहू? अच्छा बना है। चलो ठीक है। वैसे बहू, आज तेरा दूसरा दिन है ना? हाँ माँ जी। फिर ठीक है, क्योंकि ढेर सारे काम पड़े हैं। वो काम तो तीसरे और चौथे दिन में आराम से कर सकती है। क्या? लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन बोलना बंद कर दे बहू। मैं जानती हूँ तू बहुत स्ट्रांग है। तूने ही कहा था ना उस दिन कि तुझे पीरियड्स में कोई तकलीफ नहीं होती, तो तय रहा। कल सुबह जल्दी उठकर सारे पौधों को पानी डालना, लेकिन तुलसी जी के पौधे से दूर रहना, और साथ ही सारी रजाइयां भी धो देना। और भी लंबी लिस्ट है कामों की। ये सारे काम होने के बाद मैं तुझे बताऊंगी। चंपा जानबूझकर तन्वी से ढेर सारा काम कराती है और उसे खूब थकाती है। फिर कुछ दिनों बाद तन्वी प्रेग्नेंट हो जाती है और तभी वह सोचती है, अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और माँ जी चाहकर भी मुझे कोई काम नहीं बता सकती। अब मैं पीरियड्स का नाटक फिर से शुरू कर सकती हूँ। फिर एक दिन तन्वी चंपा से कहती है कि उसके पीरियड्स आए हैं। क्या? तन्वी बहू, अरे ये तो क्या कह रही है? तुझे पीरियड्स आए हैं, वो भी गर्भवती रहकर? बहू, अगर तुझे पीरियड्स आए हैं तो ये बच्चे के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स आते ही नहीं। हम एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। ओह नहीं माँ जी, मैं दिखा दूंगी डॉक्टर को। शायद हो सकता है कि पाइल्स की प्रॉब्लम हो। अरे नहीं, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं माँ जी, रहने दो। ओह शिट, इस बार तो मैंने ज्यादा ही कर दिया। आज के बाद मैं कभी झूठा नाटक नहीं करूंगी। इस तरह उस दिन बुरी फंसने के बाद तन्वी फिर कभी झूठे पीरियड्स के नाटक नहीं करती और सच्चाई के साथ रहने लगती है।